कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। ये सारणी आपको बुक में भी मिल जाएगी एनसीईआरटी में, पर वहाँ पे बहुत कम जो है अम्ल और उनके स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमने कुछ को बढ़ाया हुआ है आपकी जानकारी के लिए। तो प्राकृतिक स्रोत की सारणी, इधर क्रमांक है और यहाँ पे अम्ल है। तो किन किन पदार्थों में या किन किन फलों में या पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, तो यहाँ पे सबके नाम आपको मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिरका व शराब। सिरका व शराब में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दूध, दही, फल में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है, चींटी जो होती है आंत, उसके डंक में मेथोनिक अम्ल होता है। सेब यानी एप्पल में मैलिक अम्ल होता है। नेटल की पत्ती का डंक जो होता है, नेटल की पत्ती होती है, कटीली कटीली पत्ती होती है, काटे काटे रहते हैं उसके किनारे ऊपर, उसके जो डंक बोलते हैं उसको, उसमें मेथोनिक अम्ल होता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अमाशय रस यानी पेट, जो अमाशय हमारा होता है, पेट होता है, उसमें जो रस निकलता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है, ठीक है। चाय पत्ती में जो है टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी, ऐसे पदार्थ जिनमें विटामिन सी पाया जाता है उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जठर रस जो हमारे भोजन में मिलता है, जठर रस, उसमें गैस्ट्रिक अम्ल होता है। जो पाचन रस है उसमें एमिनो अम्ल होता है। आंसू जो होते हैं अपने यहाँ पे जो टीयर्स होते हैं आंसू, उसमें सियालिक अम्ल होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अमरूद यानी जो जाम फल होता है, अमरूद यानी जाम, जिसको जाम बोलते हैं, और गोवा भी बोलते हैं, ठीक है, गोवा या गोवा। अमरूद में सिट्रिक अम्ल होता है। प्याज और लहसुन में एलिसिन अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एक सारणी आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पदार्थ है, उनका पीएच मान और उनकी प्रकृति यहाँ पे दिया हुआ है। पदार्थ, उनके पीएच मान और उनकी प्रकृति। तो कुछ के बारे में, कुछ प्रमुख पदार्थ और उनके पीएच मान के बारे में जानेंगे, जो कि अपने को एक पुस्तक में, अपनी एनसीईआरटी सिलेबस में इसकी सारणी दी हुई है, ठीक है। तो अम्ल सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि HCl सूत्र होता है इसका, जो कि सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसका जो पीएच मान है वो 0 या 0.2, लगभग 0 ही मान लीजिए, 0 या 0.2, ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस, इसका जो पीएच मान होता है 1.2, ये भी प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। नींबू का रस 2.2, ये भी प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। टमाटर का रस 4.5, 4.5 इसका पीएच मान होता है, ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। कॉफी जो है, जो अपन पीते हैं कॉफी, 4.5 से 6 इसका पीएच मान होता है, ये दुर्बल प्रकृति का होगा। चाय जो है उसका पीएच मान 4 से 5.5 के बीच में होता है, ये भी दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। गाजर का जो रस है वो 6.2 इसका पीएच मान होता है, ये भी दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होगा। लार खाने के पहले, यानी खाना खाने, भोजन करने के पहले जो लार होता है उसका पीएच मान 6.5 होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति होती है। 7 के पहले है तो अम्ल, 7 के बाद है तो वो होता है क्षारकीय, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो लार हो गया। शुद्ध जल, हाँ ये बहुत पूछता है, देखो ये पहले पूछा हुआ भी, यहाँ पे आप देख रहे हो 2019 में 1 नंबर में, 2020 में 1 नंबर में, दोनों साल लगातार शुद्ध जल का पीएच मान पूछा हुआ है। और रक्त का भी बहुत पूछता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, ये उदासीन प्रकृति होती है। रक्त जो है हमारा, जो ब्लड है, खून है, उसका पीएच मान होता है 7.4, जो कि दुर्बल क्षारकीय प्रकृति होती है। लार खाने के बाद, यहाँ पे हमने देखा लार खाने के पहले उसका पीएच मान 6.5 होता है, अम्लीय प्रकृति, पर खाने के बाद जो हमारा लार है वो क्षारकीय प्रकृति में बन जाता है। 7.5 उसका पीएच मान होता है, दुर्बल क्षारकीय प्रकृति होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान होता है 10, ये क्षारकीय प्रकृति होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम का दूध जो होता है, सफेद सफेद सा होता है, मैग्नीशियम का दूध, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है इसका, 10 पीएच मान होता है, 10 होता है, ये क्षारकीय प्रकृति होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सबसे प्रबल क्षार होता है, इसका पीएच मान 14 होता है, सबसे प्रबल क्षार की प्रकृति इसकी होती है। तो ये सारणी अपने को दी हुई थी, आप ये सारणी जो है यहाँ से बना सकते हैं, पुस्तक में भी दी हुई है, पुस्तक में खाली है, यहाँ पे भर के दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरा।